हम अपने डेली लाइफ में एक टर्म जो अक्सर यूज करते हैं वो है फ्रीडम। मुझे ये करने की फ्रीडम है और ये नहीं। पर क्या हम सच में फ्रीडम का सही मतलब जानते हैं? फ्रीडम एक्चुअली है क्या? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। व्हाट इज फ्रीडम? अगर सिंपली कहा जाए तो फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। मीन्स जब आपके ऊपर बाहर से कोई बंदिशें, कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई दबाव ना हो, आप अपने डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो, आप ऑटोनॉमस तरीके से मीन्स जैसा चाहते हैं वैसे अपनी लाइफ को जी सकें। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारे नेशनलिस्ट लीडर कंटिन्यूसली फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। पर क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी कंट्री में हमारी खुद की गवर्नमेंट हो जो ब्रिटिशर से आज़ाद होकर डिसीजन ले सके। सेम इसी तरह से हमारी डेली लाइफ में जब हमारे ऊपर बाहर से हमें कोई काम करने के लिए नहीं रोका जाता है तो इसका मतलब है फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, यानी हमारे ऊपर कोई बंदिशें या रुकावटें ना होना। बट ये फ्रीडम का केवल एक डायमेंशन है। फ्रीडम का दूसरा डायमेंशन है एक्सपेंडिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। मीन्स लोगों के लिए ऐसी कंडीशंस बनाना जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी या पोटेंशियल को डेवलप कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं बट ऐसा करना आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, या कुछ खास कम्युनिटी के साथ स्पेशली ऐसा होता आया है। कई ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कई कम्युनिटीज के लोगों को एजुकेशन से दूर रखा गया, जिससे उन्हें अपनी क्रिएटिविटी या पोटेंशियल को डेवलप करने की प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल पाई। फ्रीडम के ये दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, और दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट। अब यहाँ से रेज होता है एक और क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के ऊपर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस ना हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक फ्री सोसाइटी उसे कहा जाता है जो अपने मेंबर्स को मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंट के साथ उन्हें उनके पोटेंशियल डेवलप करने के योग्य बनाती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दूसरे लोगों को हानि पहुंचा सकता है और इसीलिए जरूरी है कि एक इंडिविजुअल पर मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। आपको स्पीड में गाड़ी चलाना बहुत पसंद है बट आपकी ये फ्रीडम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। सेम इसी तरह से आपको लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है पर ये लाउड म्यूजिक दूसरों के लिए नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है और इसीलिए आपकी इस फ्रीडम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। बट किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड या जरूरी हैं और कौन से नहीं, इन्हें तभी समझा जा सकता है जब एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के रिलेशन को समझा जाए। यहाँ सोसाइटी से हमारा मतलब कोई ग्रुप, कम्युनिटी और स्टेट भी हो सकता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल ग्रुप, कम्युनिटी या स्टेट के अंदर रहता है। हमने अभी पढ़ा फ्रीडम से हमारा मतलब है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, पर फ्रीडम से हमारा मतलब है उन सोशल कंस्ट्रेंट को लिमिट करना जो हमारी फ्रीली चॉइस करने की एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर फ्रीडम के पॉजिटिव डायमेंशन की बात करें तो एक फ्री सोसाइटी वो है जिसमें एक इंडिविजुअल, ग्रुप या नेशन अपने खुद के डिसीजन लेकर अपना फ्यूचर या डेस्टिनी डिसाइड कर सकता है। इसका मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो एक इंडिविजुअल को उसकी क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी और कैपेबिलिटीज को डेवलप करने का पूरा मौका देती है। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों के ऊपर मिनिमम कांस्टेंट होते हुए भी वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर पाए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, आर्ट्स, म्यूजिक या कॉमर्स हो। फ्रीडम इसलिए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी फ्रीडम के जरिए हम डिफरेंट चॉइसेस कर पाते हैं या डिसीजन ले पाते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं, जो हमें एक रीजन करने की क्षमता भी देता है, यानी हमारा खुद पर कंट्रोल होना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है इसलिए मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, बट क्या ये फ्रीडम का सही यूज है या गलत? अपने अंदर इस तरह की रीजन करने की क्षमता को डेवलप करना भी फ्रीडम का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बट ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हमारी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।